दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हुए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। राजा भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करता था। राजा कहता था कि दान पुण्य करने से क्या होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। और कुछ समय बाद राजा के गांव में एक महात्मा जी आए। राजा ने महात्मा जी का बहुत मान सम्मान किया और महात्मा जी को विदा करते समय राजा महात्मा जी को कुछ धन देने लगा। तब महात्मा जी बोले कि हे राजन, जब तुम भगवान की पर विश्वास नहीं करते हो तो मुझे ये दान क्यों दे रहे हो। तब राजा बोला कि हे ब्राह्मण देवता, तुम मेरे घर अतिथि के रूप में आए हो, तुम भगवान के रूप में नहीं। इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। तब महात्मा जी बोले कि हे राजन, जो लोग भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इतना कहकर महात्मा जी राजा के महल से चले गए और फिर कुछ समय बाद राजा अपने मन में सोचने लगा कि क्या महात्मा जी ने कहा था ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य है तो मुझे इसका पता लगाना चाहिए कि दान पुण्य करने से क्या वास्तव में ही मुक्ति मिल जाती है। तब राजा ने अपने गांव में घोषणा की कि जो व्यक्ति मरकर ऊपर जाकर ये देखकर आएगा कि दान पुण्य करने से क्या होता है, उसे मैं 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तब सभी गांव वाले अपने मन में सोचने लगे कि राजा पागल है क्या, और फिर एक दूसरे से बातें करने लगे कि राजा पागल हो गया, बताओ मरने के बाद क्या कोई वापस आता है। और फिर सभी गांव वालों ने मना कर दिया। और फिर इतनी देर में वहां पर एक व्यक्ति आया। व्यक्ति ने आकर कहा कि हे राजा साहब, मैं बताऊंगा कि दान पुण्य करने से क्या होता है। आप ऐसा करें कि एक जमीन में गड्ढा खुदवाएं और उस गड्ढे में एक नली का टुकड़ा डाल दें, जो कि मैं वहां पर सांस लेता रहूं, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें ऊपर का सारा हाल बताऊंगा। इतना सुनकर राजा ने जमीन में गड्ढा खुदवा दिया और उस गड्ढे में जाने से पहले वहां पर एक भिखारी आ गया। भिखारी बोला कि महाराज, आप जब जा ही रहे हो तो कुछ दान पुण्य करते जाओ, जो कि रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। तब उस व्यक्ति ने कुछ पत्तों को उठाकर भिखारी की झोली में डाल दिए और फिर समाधि में चला गया। एक दिन व्यतीत होने के बाद उस नली के अंदर सांप आ गया। आप इस कहानी में कल सुनेंगे कि किस तरह से समाधि में रहने वाले व्यक्ति ने सर्प से अपनी जान बचाई और फिर किस तरह से आकर राजा को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।